डॉक्टर एस जयशंकर ने जहां अमेरिका को कहा है कि सीएए को बिना समझे टिप्पणी की है, तो वहीं दूसरी तरफ भूटान में कौन सा बड़ा खेल चल रहा है। आपको बता दें, भूटान के प्रधानमंत्री आए हुए थे भारत, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि चाइना के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती चाइना के तरफ से थी, उसे भारत ने हल कर लिया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के इतिहास को लेकर अमेरिका की समझ पर सवाल उठाए हैं। सीएए पर अमेरिका के बयान को लेकर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि ये टिप्पणी सीएए को समझे बिना की गई है। कानून का मकसद भारत के विभाजन के दौरान पैदा हुई समस्याओं का हल निकालना है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में विदेश मंत्री ने कहा कि मैं अमेरिका के लोकतंत्र की खामियों या उसके उसूलों पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं हमारे इतिहास के बारे में उनकी समझ पर सवाल उठा रहा हूँ। अगर आप दुनिया के कई हिस्सों से दिए जा रहे बयानों को सुनेंगे तो ऐसा लगता है जैसे भारत का विभाजन कभी हुआ ही नहीं, जैसे देश में कभी इसकी वजह से कोई समस्या नहीं थी जिसका सीएए ने हल दिया है। कॉन्क्लेव में भारत में मौजूद अमेरिकी राजदूत एरिक ग्रासेटी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अमेरिका कभी भी अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ेगा। धार्मिक आज़ादी, समानता लोकतंत्र की आधारशिला है। अमेरिका सीएए को लेकर चिंतित था, इसे लागू करने के तरीके पर नजर रखे हुए है। गारसेटी के बयान पर जयशंकर ने कहा कि आप एक समस्या ढूंढते हैं और उसके पीछे की वजह उसके इतिहास को हटा देते हैं, फिर उस पर राजनीतिक तर्क दिया जाता है और उसे सिद्धांत बताया जाता है। हमारे पास भी सिद्धांत है, इनमें से एक है उन लोगों के तरफ हमारी जिम्मेदारी जिन्हें विभाजन के समय परेशानियां झेलनी पड़ी। विदेश मंत्री ने कहा, अगर आप मुझसे पूछें कि क्या दूसरे देश भी जाति या धर्म के आधार पर तेजी से नागरिकता देते हैं, तो मैं आपको कई उदाहरण दूंगा। बड़े पैमाने पर कोई फैसला लिया जाता है तो तुरंत उसके सभी परिणामों से निपटा नहीं जा सकता है। दरअसल 2 दिन पहले व्हाइट हाउस के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा था कि अमेरिका 11 मार्च को आए सीएए नोटिफिकेशन के लिए चिंतित है। इस कानून को कैसे लागू किया जाएगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। धार्मिक स्वतंत्रता का आदर करना, कानून के तहत सभी समुदायों के साथ बराबरी से पेश आना लोकतांत्रिक सिद्धांत है। इस पर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत का आंतरिक मामला है और इस पर अमेरिका का बयान गलत है। जिन लोगों को भारत की परंपराओं और विभाजन के बारे में पता नहीं है, उन्हें लेक्चर देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वैसे आपको बता दें, बात तो सही है, विभाजन के बाद सबसे ज्यादा तकलीफें हिंदू और माइनॉरिटीज को झेलनी पड़ी जो वहां पर थे, तो ऐसे में इसका उपाय और कुछ हो नहीं सकता है। हालांकि डॉक्टर एस जयशंकर ने यहाँ पर अच्छा खासा रिप्लाई दे दिया है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भूटान और भारत में क्या चल रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप, जिस आर्टिकल में आपको दिखाई दे रहा है कि भारत भूटान को कई तरह की मदद दे रहा है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के, हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के, रेल लिंक के, इंडिया भूटान जॉइंट स्टेटमेंट में ये निकल कर आया है। दरअसल जो भूटान के नए प्रधानमंत्री बने हैं शेरिंग तोब्गे, वो भारत आए और भारत में यहाँ इन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। न सिर्फ पीएम मोदी से मुलाकात की, बल्कि पीएम मोदी को भूटान आने का न्योता भी दिया और इन सब के साथ इन्होंने एक तस्वीर भेंट की है। उस तस्वीर की चर्चा खूब हो रही है। इस तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये कौन सी तस्वीर है। नीचे बहुत सारे लाशें पड़ी है और यहाँ पर घोड़े पर कोई देव सवार है। तो दरअसल ये कलिक अवतार की पेंटिंग है जो गिफ्ट की गई है और इसमें भगवान विष्णु के कलिक अवतार को दिखलाया गया है। भारत और भूटान के कल्चर को ये दिखा रहा है जिस तरीके से ये पेंटिंग पेश किया गया है। तो क्या भारत और भूटान में सिर्फ यही सारी चीजें हुई है? आपको बता दें, कल्कि अवतार कहा जाता है कि जब कलयुग समाप्त होने वाला होगा तो फिर भगवान विष्णु का 10वां अवतार आएगा और ये 10वां अवतार सफेद घोड़े पर सवार होगा और ये संसार की बुरी शक्तियों को
लेकर चला जाएगा। गलत लोगों को, बारबेरियंस को, चोर को, इन्हें पृथ्वी से मिटा जाएगा। और ये एक संदेश है कि कल्कि वॉरियर, जो कि एक बुरी शक्तियों के खिलाफ लड़ाई के रूप में देखा जाता है, ये पेंटिंग की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। पर इस पेंटिंग के अलावे भी कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पर न सिर्फ वहाँ के पीएम आए, बल्कि यहाँ डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करी। और डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करने के बाद अमेरिका के जो राजदूत हैं भारत में, उनसे भी मुलाकात करी। पीएम मोदी को भूटान आने के लिए कहा और पीएम मोदी ने उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। अब यहाँ पर बड़ी चीज क्या हो रही है, दरअसल ये जो चिकन नेक जिसे कहा जाता है, जिसको लेकर एक टेंशन बना रहता है कि चाइना इस चिकन नेक को लेकर हमला कर सकता है। डोकलाम, जो कि ये देख रहे हैं मैप में, इस जगह डोकलाम है। ये डोकलाम काफी ज्यादा संवेदनशील है। तो ऐसे में भारत और भूटान के बीच दो बड़े एग्रीमेंट हो रहे हैं और भूटान ने भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है। हालांकि ये जो ऑफर है, ये ऑफर ठीक हम्बनटोटा पोर्ट की तरह ऑफर है। उस समय श्रीलंका की सरकार ने हम्बनटोटा पोर्ट को लीज पर लेने के लिए भारत को कहा था, पर भारत ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और आज हम्बनटोटा पोर्ट चाइना के कब्जे में है। कुछ इसी तरीके का इस वक्त भूटान ने ऑफर दिया है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर का ग्रीन सिटी है जो असम बॉर्डर के पास है, जेलफू। इस जेलफू में बनाना है। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, ये जेलफू जगह है। इस जेलफू जगह में एक ग्रीन स्मार्ट सिटी बनाना है। इस प्रोजेक्ट को 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है। एक तो जेलफू के लिए एक बड़ी स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो रही है, जो सारी तरीके से सुविधाओं का केंद्र होगा। दूसरी बड़ी चीज ये है कि जेलफू सिटी में अगर निवेश होता है तो निवेश के लिए भी खास प्रावधान रखे गए हैं। और वहीं इस प्रोजेक्ट का दूसरा हिस्सा है आसाम से भूटान को जोड़ना और फिर बाकी देशों के साथ भी जोड़ना। तो यहाँ एक रेलवे लाइन जेलफू से लेकर आसाम तक बनेगा और इसे फिर आगे की ओर बढ़ाया जाएगा। यानी भूटान जो एक लैंड लॉक है, उसे फिर जोड़ा जाएगा और भी बाकी देशों के साथ, और उसे भी समंदर का एक्सेस दिया जाएगा। प्लान कुछ इस तरीके से है। और जेलफू को विकसित करना भारत के लिए क्यों खास है, तो जाहिर तौर पर जेलफू डोकलाम के पास तो नहीं पड़ता है, लेकिन रणनीतिक तौर पर एक बहुत महत्वपूर्ण इलाके में पड़ता है और वो इलाका है भारत का चिकन नेक कॉरिडोर, जिसको लेकर चाइना कई तरह की प्लानिंग करता रहता है। और ऐसे में यहाँ पर भारत भूटान के साथ मिलकर बॉर्डर पर अपनी पकड़ को बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकता है। जाहिर तौर पर भूटान की भारत ने काफ़ी कुछ मदद की है। अब जबकि भूटान में भारत का समर्थन करने वाली सरकार है, तो भारत के लिए और भी ज़्यादा आसान है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।